बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शाराए दस्तूर में। आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, ये पार्लियामेंट हाउस है, साथ ही इमारत सदर है और यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, पीएम हाउस और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन है। नाज़रीन, पिक्चर वाज़ेह हो चुकी है कि वफाक में किसकी हुकूमत होगी और सूबों में कौन कौन सी सियासी जमातें जो हैं वो पंजा गाड़ने में कामयाब हो जाएगी। यानी पंजाब में किसकी हुकूमत होगी, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत होगी। सिंध में तो तकरीबन पिक्चर वाज़ेह है, लेकिन बलूचिस्तान में कौन कौन सी सियासी जमातें जो हैं वो हुकूमत बनाने की पोजीशन पर है। एक तो इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मुकम्मल तकरीबन जो नताइज पहुँच चुके हैं ये आप लोगों को बताएंगे, आज़ाद उम्मीदवार कितने जीत चुके हैं इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ नाजरीन, आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मरकजी जो लीडरशिप है उसकी एक अहम नशस्त हो चुकी है, उसमें एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से ज़राए का ये कहना है कि पेशावर में एक अहम इजलास तलब कर लिया है। उस इजलास में तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा फैसला करना है, ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलिए। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि तकरीबन नताइश सारे तकरीबन पहुंच चुके हैं। हमने रात भर भी तमाम पोलिंग स्टेशंस के नताइज से आपको लम्हा ब लम्हा आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। नाजरीन, सबसे पहले जो नताइज सामने आ चुके हैं वो आपके सामने मैं रख लूँगा, उसके बाद जो है किसकी कहाँ क्या पोजीशन बन रही है ये पिक्चर हम आज के इस व्लॉग में वाजे कर लेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि आज आम इंतखाबात 2024 के गैर सरकारी और गैर हतमी जो नताइज हैं उसके मुताबिक जो हैं अब तक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 99 नशस्तें जीतने में कामयाब हो चुके हैं। अब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, बल्कि इसमें मुस्लिम लीग नून के भी हिमायती हैं, पीपल्स पार्टी के भी हिमायती हैं। लेकिन इसमें अक्सरियत जो हैं वो तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तादाद है, यानी 99 सीटें निकालने में ये कामयाब हो चुके हैं। अच्छा, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून जो हैं वो इस वक्त ओवरऑल जो है तकरीबन 71 नशस्तें जीतने में मुस्लिम लीग नून कामयाब हो चुकी है, यानी 71 नशस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीत ली है, जबकि पीपल्स पार्टी ने 54 नशस्तें अब तक जीत चुकी हैं। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान की बात की जाए तो 17 नशस्तें एमक्यूएम पाकिस्तान के हिस्से में आ चुकी हैं और मुस्लिम लीग काब जो है अब तक 3 नशस्तें जीतने में कामयाब हो चुकी है। और जमीयत उलमा इस्लाम से मौलाना फजल रहमान की जो जमात है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो 2-2 नशस्तें सिर्फ और सिर्फ बड़ी मुश्किल से जीतने में कामयाब हुई है। और सिंध में पीपल्स पार्टी ने बाजी ले गई है, सबसे ज़्यादा नशस्तें जो हैं पीपल्स पार्टी की है सिंध के अंदर। अब नताइश आपके सामने है, ज़रा आप लोगों को जो सूबों की जो पोजीशन है वो मैं आपको सामने रखूँगा, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, सिंध के अंदर जो है 130 टोटल नशस्तों के नताइज जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसमें टोटल 130 नशस्तें थी उसके नताइज कंप्लीट आ चुके हैं। उसमें पीपल्स पार्टी ने 84 नशस्तें यानी 84 नशस्तें जो हैं पीपल्स पार्टी हासिल करने में कामयाब हो चुकी हैं। यानी ये पिक्चर वाज़ेह हो गई कि सिंध के अंदर जो हैं वो पीपल्स पार्टी अकेले जो हैं वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई, यानी 2/3 मेजोरिटी है पीपल्स पार्टी को। मज़े से हुकूमत बनाएगी, मज़े से कानून साजी करनी है, जो करना है पीपल्स पार्टी कर सकती है, यानी पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर हुकूमत जो है वो डन है। मुस्लिम लीग नून के पास जो है, पंजाब की बात की जाए तो मुस्लिम लीग हुकूमत बनाने में मुस्लिम लीग नून भी चंद दूरी पर ही है पंजाब के अंदर। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर जो है इस वक्त 131 नशस्तों के साथ जो है सबसे बड़ी जमात जो है मुस्लिम लीग नून बनने में कामयाब हो चुकी है, 131। और नाज़रीन, 126 जो है आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 10 नशस्तें जीतने में कामयाब हुई है। यानी पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा पंजाब में अच्छा खेली है, इतना बुरा नहीं है, अच्छा उन्होंने मार्जिन पे खेलने में कामयाब हो चुके हैं। यानी पंजाब के अंदर भी मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देने के लिए, अपनी स्पेस क्रिएट करने के लिए पीपल्स पार्टी ने काफ़ी हद तक जो है कोशिशें तेज़ की हैं। और नाज़रीन, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो
13 नशस्तों में से 111 नशस्तों के नताइज सामने आ चुके हैं और उसमें 90 यानी 90 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। जबकि JUI 7 नशस्तें, मुस्लिम लीग नून 5 नशस्तें और जबकि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी जो हैं वो 4-4 नशस्तें कामयाब यहाँ से वो उनके उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम भी खैबर पख्तूनख्वा से भी इसका मुकम्मल खात्मा हो चुका है। आप अंदाज़ा करें, बुलंद बांग दावे मौलाना फजल रहमान के, लेकिन नशस्तें निकालने में कोई कामयाब नहीं है। अक्सर यहाँ जो जीत चुके हैं बिलखुसूस ये जो मुस्लिम लीग नून के से भी ज़्यादा जमीयत उलमा इस्लाम फे के, वो उनके शख्सी वोट भी ज़्यादा हैं वहाँ के उम्मीदवारों के। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने 4 और जमात इस्लामी ने 4 नशस्तें यहाँ से लेने में कामयाब हो चुकी हैं। अच्छा अच्छा, ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो 90 सीटें लेने में कामयाब हो चुके हैं, इसमें अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता हैं उनकी है। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान के अंदर जो है 51 नशस्तों में से 44 नशस्तों के नताइज सामने आ चुके हैं। उसमें पीपल्स पार्टी ने 11 नशस्तें लेकर पहले नंबर पर है। पीपल्स पार्टी 11 नशस्तें, मुस्लिम लीग नून 9 नशस्तें, JUI फे ने 8 नशस्तें लेने में कामयाब हो चुकी है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 हैं और अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी के 2-2 हैं और जबकि 5 आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से जीतने में कामयाब हो चुके हैं। अब आप लोगों के पास नताइज सामने आ चुके हैं। अब आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर मेरी राय आप लोग पूछें तो सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाएगी, लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाएगी, लेकिन किसी न किसी तरीके से पीपल्स पार्टी की ज़रूरत उनकी बन जाएगी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, सिंध में पीपल्स पार्टी की ये डन हो गई। अब जो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में, एस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश होगी कि वहाँ से तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत न बनाए, लेकिन अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ की है। अगर कानून की वायलेशन नहीं हुई और पकड़ दकड़ नहीं हुई या फिर अफरा तफरी का कालम नहीं रहा, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बनाने में हर सूरत कामयाब होगी। अगर बात करें हम बलूचिस्तान की, तो अगर जमीयत उलमा इस्लाम फे और मौलाना फजल मुस्लिम लीग नून जो है अगर मिल के आगे बढ़ जाते हैं आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ के, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। वो भी जमीयत उलमा इस्लाम और आज़ाद उम्मीदवार और दीगर जो जमातें हैं, नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी वगैरह जो हैं, इनके साथ मिलकर ये कोई ना कोई हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है। लेकिन आखिरकार जरदारी है, जरदारी के तो अच्छे रिलेशन है बलूचिस्तान के साथ, और वहाँ के वडेरे हो या फिर वहाँ के जागीरदार हो, वहाँ के सरदार हो, वो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, 5 जो जीत चुके हैं ये, और जो 2-2 नशस्तें हैं अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी के 2-2 नशस्तें हैं, वो यानी 4-5-9 नशस्तें, और फिर पीपल्स पार्टी के पास अपने जो है 44 नशस्तें हैं। तो यहाँ से पीपल्स पार्टी जो है, मेरी ज़ाती राय ये है कि वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है। अगर बना लेती है तो फिर नून लीग के लिए वफाक में भी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर वफाकी हुकूमत की बात की जाए तो ये जो नून का एक ख्वाब था 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का, वो ख्वाब तो चकनाचूर हो चुका है। बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा मुस्लिम लीग नून को। अब जो है वफाक के अंदर जो है एक मखलूत हुकूमत बन जाएगी, और पीपल्स पार्टी इसीलिए तो इस वक्त लाहौर में डेरे जमाई बैठी हुई है पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत, यानी आसिफ अली जरदारी इस वक्त लाहौर में, और इस्लामाबाद से लाहौर, और एक अहम नशस्त हो चुकी है शहबाज शरीफ के साथ आसिफ अली जरदारी की। उस नशस्त में मिल के हुकूमत बनाने के हवाले से इत्तेफाक हो चुका है। ये मैं ज़राए से खबर दे रहा हूँ। मिल के हुकूमत बनाने का फैसला हो चुका है, तमाम मामलात पर मिल के बात करने का फैसला हो चुका है। तो यूँ ये वाज़ेह हो रहा है कि पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के अंदर भी हुकूमत बनाने की कोशिश करेगी हर खूबसूरत, और टफ टाइम दे सकती है, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल बन सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ है उसने आज जो खैबर पख्तूनख्वा में वाज़ेह पोजीशन हासिल करने के बाद जो है आज उन्होंने पेशावर में इजलास तलब कर लिया है। उसमें आइंदा के मामलात पर और अपने उम्मीदवारों को तोड़ने से बचाने के लिए वो डट के मुकाबला करेंगे। तो अब ये वाज़ेह हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के अगर जो जीते हुए हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, अगर ये नहीं टूट जाते हैं तो ये मिल के आगे बढ़ सकते हैं, और कोई भी एक उनकी हिमायत याफ्ता जमात को ये ज्वाइन करेंगे और फिर पार्लियामेंट का हिस्सा बनने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यानी तोड़ निकाल रहे हैं,
तोड़ हर सूरत निकाल रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को बुरी तरह शिकस्त हो चुकी है। ये मैं खुद बड़ा नाक़िद रहा हूँ तहरीक इंसाफ का, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि तहरीक इंसाफ ने वो करके दिखाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अच्छा, शेख रशीद साहब की एक खबर सामने आ चुकी है अब से कुछ देर पहले। उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी ने शेख रशीद को ज़मानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। 2 लाख के मचलके जो हैं जमा किए जा चुके हैं। समात 12 फरवरी तक जो है मुलतवी की गई है। ये थी वो तफसीलात जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों ने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।